पिछले अध्याय में हमने पढ़ा विश्व भर की जनसंख्या वृद्धि के काल और उन तीनों कालों में जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना उन कालों के संदर्भ में हम लोगों ने की। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की माप, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार को हम निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगोचर होती है, जिसका कारण जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना, परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाता है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनसंख्या वृद्धि का मापन दो विधियों से किया जाता है। प्रथम प्रतिस्थापन प्रक्रिया, दूसरा अवलोकन। प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि में मृत्यु का प्रतिस्थापन जन्म से माना जाता है और जनसंख्या वृद्धि जन्म व मृत्यु के शुद्ध अंतर के आधार पर आकलित की जाती है। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि बराबर प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु बट्टे मध्य वर्षीय जनसंख्या गुणा 100। अर्थात यह जनसंख्या वृद्धि वास्तव में प्राकृतिक वृद्धि दर ही होती है, क्योंकि इसमें केवल जन्म दर व मृत्यु दर के आंकड़ों को आधार मानकर गणना की जाती है। इसमें प्रवास के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रवास संबंधी आंकड़ों को सम्मिलित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित की जाती है। उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर प्लस I माइनस E गुणा 100 बट्टे मध्य वर्षीय जनसंख्या। अर्थात यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर है जनसंख्या जन्म दर माइनस मृत्यु दर। यहाँ I का अर्थ है इमिग्रेट्स यानी अप्रवासी, E का अर्थ है बहिर्गमनी जो कि बाहर की ओर प्रवास करते हैं। अवलोकित परिवर्तित विधि में किसी प्रदेश की जनगणना के क्रमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र निम्न है P2 माइनस P1, अर्थात द्वितीय जनगणना में जनसंख्या और P1 प्रथम जनगणना में जनसंख्या। वार्षिक वृद्धि दर जिसमें जनसंख्या में वार्षिक रेखीय परिवर्तन कहते हैं, निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ B बराबर वार्षिक परिवर्तन की मात्रा और PO का अर्थ है दिए गए अवधि की प्रारंभ की जनसंख्या और PN संदर्भित अवधि के अंत में जनसंख्या या अगली जनगणना की जनसंख्या। N बराबर ली गई अवधि में वर्षों की संख्या। वास्तविक वृद्धि दर जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषणों में प्रति दशक 0 अंतर पर जनसंख्या वृद्धि की गणना पर उसका मानचित्रात्मक चित्रण किया जाता है। इसके अनुसार वास्तविक वृद्धि दर है Pn माइनस P0 बट्टे P0 गुणा 100। अर्थात यहाँ हम अगर कॉलम में जन्म दर व मृत्यु दर के विस्तृत अध्ययन को हम पढ़ें तो पाते हैं कि जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर का सेम वही डेफिनेशन होगा, यानी डेथ रेट। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर में प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भधारण व संतानोत्पत्ति व अन्य शिशु जन्मों के कारण होने वाली स्त्रियों की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जहाँ जन्म दर मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 पर गणना की जाती है, वहीं मातृ मृत्यु दर में 1 लाख जीवित जन्मों पर जो गणना की जाती है वह मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। सामान्य जन्म दर उत्पादक आयु वर्ग है वह 15 से 49 की प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों पर जीवित जन्म से आकलित की जाती है। जनन अनुपात यह प्रति 1000 उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या संबंधी अनुपात होता है। इसे संतान या स्त्री अनुपात भी कहा जाता है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक।
इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में पहले है जन्म दर के नियंत्रित कारक, फिर स्थानांतरण और फिर मृत्यु दर के नियंत्रित कारक। जन्म दर के नियंत्रित कारक में पहला है जैविक कारक, जिसमें प्रजाति, स्वास्थ्य, आनुवंशिक जननता, और दूसरा है जननांकीय कारक, जिसमें आय, यौन संगठन, आवास, आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक कारक में विवाह की आयु, विवाह की अवधि, यौन स्वभाव, शिक्षा, परिवार में प्रतिष्ठा, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, जीवन स्तर और आहार। बात करते हैं मृत्यु के नियंत्रित कारक की। जननांकीय आयु, यौन संरचना, नगरीयकरण, सामाजिक में बाल हत्या, आवास, पोषण, निषेधित विधवा विवाह, स्वच्छता, साक्षरता और धार्मिक विश्वास। इसके अलावा आर्थिक कारक, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और राजनीतिक में प्राकृतिक आपदाएं सम्मिलित हैं। जन्मदन को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक, जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें उर्वरता, वैवाहिक आयु, वैवाहिक अवधि, यौन स्वभाव आदि आधारभूत कारक जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जैविक कारकों में प्रजाति, स्वास्थ्य, स्थानांतरण, आनुवंशिक जननता को सम्मिलित किया जाता है। देखा गया है कि विभिन्न प्रजातियों में जन्म दर भिन्न होती है। जन स्वास्थ्य व जन क्षमता के मध्य संबंध स्थापित करना कठिन कार्य है। ब्राज़ील के आहारविद डी कोस्टो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी ऑफ हंगर में बताया कि प्रोटीन संग्रहण और मानव उत्पादकता में प्रतिकूल संबंध है। सर्वाधिक प्रोटीन ग्रहण करने वाले लोगों में जनन क्षमता कम होती है। जनन क्षमता या उर्वरता भी जन्म दर को प्रभावित करती है। स्त्रियों में यौन परिपक्वता, यौनारंभ से रजोनिवृत्ति तक की अवधि में जनन क्षमता या संतानोत्पादन क्षमता होती है, जिसकी अवधि सामान्यतः 14 से 49 की आयु के मध्य पाई जाती है और पुरुषों में 2 से 3 वर्षों के बाद प्रारंभ होती है, जो कि काफ़ी देर तक चलती है। फिर मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पढ़ें तो जन्म दर की तरह मृत्यु दर को भी जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ ही अनेक आपदाएं प्रभावित करती हैं। जननांकीय कारकों में आयु, यौन संरचना महत्वपूर्ण होती है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जन्म की समय जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। कुछ कम विकसित देशों में गर्भधारण की आयु की महिलाओं में इसी आयु के पुरुषों की तुलना में उच्च मृत्यु दर भी होती है। बात करते हैं जनसंख्या स्थानांतरण की। जनसंख्या की गतिशीलता में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का उत्प्रवास या अभिप्रवास होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि जिन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अप्रवास या मिग्रेशन होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रूप से प्रभावित होती है। जैसे कि 1880 1920 के दौरान यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 4 करोड़ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए, जिस कारण वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हुई, जबकि यूरोप के उन देशों में जहाँ से लोग प्रवास करके गए हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता की। इस सारणी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जहाँ एशिया महाद्वीप में कुल उत्पादकता जो है वह 2.2 है, अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर 1.1 है, वहीं अफ्रीका की प्राकृतिक वृद्धि दर सर्वाधिक है, जहाँ उसकी वृद्धि दर 2.4 है, वहीं उत्पादकता दर 4.7 है। यूरोप की सबसे कम 1.6, उत्तरी अमेरिका की 1.9 और दक्षिण अमेरिका की 2.1 और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 2.5 उत्पादकता दर है, वहीं प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 है। इसके अलावा हम बात करते हैं सन 1960 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर की विभिन्न महाद्वीपों में तुलना, तो स्पष्ट ये चीज़ सामने निकल के आती है कि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर 1960 के उपरांत ही हुई है। इससे पूर्व 10 लाख वर्षों तक केवल 50 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई और विगत वर्षों में विश्व के सभी महाद्वीपों में 1950 वर्षों में जो तीव्रता आई है उन्हीं से जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है, जिसमें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में अन्य महाद्वीपों की तुलना में अभी भी आगे बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।